स्वागत है आपका रचना व्लॉग्स में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और हैप्पी वाली मॉर्निंग हो चुकी है। मैं उठ गई हूँ। आज मैंने सोचा कि स्टार्टिंग से मतलब कि दिन की शुरुआत से ब्लॉग बनाती हूँ, फिर सोचती हूँ अभी बना लूँगी, फिर ऐसे जो है टाइम ज़्यादा होता जाता है। तो बस मैं उठ गई थी। ये मैं सबसे पहले जो है थायराइड के टैबलेट खाती हूँ। ये है मेरे थायराइड के टैबलेट, है ना, खा लेती हूँ। स्टार्टिंग होती है मेरी मॉर्निंग की बस मेडिसिन खाने से। एक टाइम वो था कि जब मैं ना बिल्कुल भी बीमार नहीं होती थी। मेरे जो घर में मम्मी थी ना और मेरी सिस्टर थी, मम्मी तो मेरी खैर काफ़ी बीमार रहती थी और मेरी सिस्टर थी ना वो भी। तो मैं उसको कहती थी बड़ी नाजुक कली हो, बहुत छुई मुई हो, तुम ज़रा ज़रा बीमार हो जाती हो। बच्ची थी ना, मुझे लगता था एक्टिंग करती बीमार होने की। तो ना मैं क्या करती थी, जब वो बीमार हो जाती थी ना तो उसको ना बड़ी पैम्परिंग होती थी। मतलब बहुत प्यार करते ना, बच्चा बीमार हो जाता है तो ये खा लो वो खा लो, कैसी हो, बार बार पूछना, प्यार करना, दुलार करना, है ना, ये चीज़ होती थी। मैं क्या करती थी, मैं ना झूठ झूठ बोल के मैं ना बिस्तर में सो जाती थी। कहती थी मुझे भी ना बुखार हो गया है, आज मेरी भी तबीयत बहुत ख़राब है। ये नहीं पता था कि एक्टिंग करते हुए सही में आगे चलकर मेरी भी इतनी जो है हालत ख़राब रहेगी। पर ठीक है, बीमारी ब्लॉग में ना मैं देख रही थी कल अपने पुराने वाले ब्लॉग भी ना, तो मैं सोच रही थी एक तो मैं है ना बहुत बोलती हूँ, और दूसरा बीमारी ना। अब देखो रियल लाइफ है ना, जो है वही तो होगा ना। मैं हनी के साथ रहती हूँ तो हनी निकलेगा, बीमारी। तो ऐसा है, एक दिन भगवान की कृपा होगी, परमपिता परमात्मा की कृपा होगी तो सब दूर हो जाएंगे। तो मेरी तैयार हो रही है मॉर्निंग की टी। अदरक, काली मिर्च और लौंग डाल करके इतनी अच्छी सी कड़ाके की सर्दी में कड़क चाय मिल जाए तो मॉर्निंग और खुशनुमा हो जाती है। अब मैं बना रही हूँ अजवाइन और नमक डाल करके पराठा, क्योंकि हनी को एकेडमी जाना था तो बस सुबह ब्रेकफास्ट में रहता है ना कि कुछ बच्चे को कुछ ना कुछ बना के दे दो। तो बस मैं यही बना रही हूँ, अच्छा सा कुरकुरा सा करारा सा पराठा चाय के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारा ये फेवरेट ब्रेकफास्ट है अजवाइन का पराठा, ऐसे सिका हुआ बढ़िया सा, और इसको चाय के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हनी नहा लिया था और हनी पूजा कर रहा है, तब तक मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ और फिर वो जो है ब्रेकफास्ट करके चला जाता है एकेडमी। तो हनी की पूजा हो चुकी है। अब हनी जो है ना, आज मैं हनी का रूटीन ही दिखा देती हूँ। तो नंगू पंगू भाई, कोई बात नहीं, तो कोई बाहर का थोड़ी ना है, सब अपनी फैमिली है। और फिर तुम तो अभी बच्चे हो, और नंगू पंगू कहाँ हो भाई? नंगू पंगू तो नहीं है, ये है कि पर अभी ना ऊपर वो नहीं पहना हुआ है, पैंट वगैरह। नहा के आया है पूजा करके, अब ये बस नाश्ता कर लेगा, फिर तैयार होकर के चला जाएगा एकेडमी। तो अभी 10 बजने वाले हैं, तो ये 10 बजे चला जाता है। तो ना ये मोबाइल में भी करौली बाबा है ना, तो ये अपने गुरुजी के दर्शन करता है और थोड़ी उनकी आरती वारती सुनता है। मैं आरती सुनता है। बस इसका मैंने रख दिया है, अभी ब्रेड बटर खा नहीं रहा है। तो ये अजवाइन वाला पराठा है, बस तो ये अजवाइन नमक का पराठा खाएगा और फिर टाटा बाय बाय कह के चला जाएगा। तो हनी हो गया रेडी जाने के लिए। तो गुड मॉर्निंग तो बोल दो सबको। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, अरे जब देखें तब। तो अब हनी चला जाएगा एकेडमी, बस मैं गेट बंद करूँगी। बस बच्चे कैरियर बनाएं, पढ़ाई में मन लगाएं, सेट हो जाएं, तो फिर हर माँ बाप की साधना सफल हो जाती है। तो यही मेरा भी उद्देश्य है, भगवान की कृपा से मेरी साधना भी सफल हो जाएगी। सर्दी लग रही थी
तो मैंने कैप लगा ली। सुबह सुबह जल्दी जल्दी में ना अपना ध्यान नहीं रहता ना, थोड़ा उठी जल्दी जल्दी से, थोड़ा फ्रेश व्रेश हुई, ब्रश व्रश किया, फिर हनी के लिए बस ये रहता है थोड़ा सा बना दो, तो उसकी कोई ख़ास ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है कि मम्मी ये मम्मी वो। जानता है ना कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हम लोगों ने दिन भी बिताए हैं। कभी कभी बच्चे क्या होता था कि क्या बोलो, है ना, बहुत ही ज़्यादा बताने की दिल नहीं होती, तो बस चला जाता है खा पी के। कभी कभी लेके जाता है तो बोल देता है रात में कि मम्मी मैं लेके जाऊंगा, तो फिर मैं उसके हिसाब से बना देती हूँ। अब मैं भी थोड़ी चाय वाय पीऊँगी, फिर जो है मिलती हूँ आपसे। इस समय बज चुका है 2:30 मैंने नहा लिया, सफाई वगैरह सब कर ली और लंच में आज मैंने बनाया आलू गोभी की सब्ज़ी और राइस। बहुत दिनों से राइस नहीं बनाया था तो बना लिया। अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन राइस है ना, ऐसे रोशनी सही आ रही ना, लेकिन राइस है ना, हम लोगों को डॉक्टर ने मना किया है, बोला है खाइए लेकिन कम खाइए, ज़्यादा नहीं। तो इसलिए जो है ज़्यादा नहीं बनाते, कभी कभी बना लेते हैं। तो दिखा देती हूँ आपको। ये बन गई हमारी सब्ज़ी आलू गोभी की, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब एक हाथ में प्लेट पकड़े हुए हूँ, एक हाथ में कैमरा, सोच रही हूँ कैसे दिखाऊँ, क्योंकि ये नीचे से है ना सब्ज़ी का वो आ जाता है ना प्लेट में, तो चलाती नहीं हूँ, है ना, ऐसे ही दिखा देती हूँ। और ये मैंने बना लिया राइस, बढ़िया गर्मा गर्म। अब वेट कर रही हूँ, हनी आएगा अगर टाइम से तो ठीक है, नहीं आएगा शाम को आएगा तो फिर ये सब उसके लिए मैं गरम कर लूँगी, और अगर मुझे भूख लगी तो मैं भी खा लूँगी। ऐसे मैंने चाय से एक पराठा खा लिया, तो बस हनी चला जाता है तो फिर अकेले ही रह जाती हूँ। थोड़ा अपना इतना जो भगवान का कृपा से जो गुरु मिला और गुरु का संग किया, तो उसका थोड़ा मैं अध्ययन अध्यापन कर लेती हूँ। वाणी लाई हूँ ना, कानपुर से पहले ले आई थी, तो बस वही अपना सब देखती रहती हूँ। आज बड़ा अच्छा उसमें टॉपिक था कि समाधान क्या है, समाधि क्या है ना, सॉरी थोड़ा चेहरा कट जाता है मेरा। तो भगवान ने बोला, हमारे यहाँ जो गुरुजी है ना, उनको सब भगवान भगवान बोलते हैं। कपड़े पड़े हुए हैं ना तो इसकी छाया आ जाती है कपड़ों की, क्या करें अब, यही रहना है, यही सब करना है। तो उसमें बोला ना, भगवान ने उसने प्रश्न किया कि समाधि क्या है, तो समाधि माना क्या। कभी हम गृहस्थ लोग कभी समाधि ले सकते हैं, कभी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास काम ही इतने होते हैं, जिम्मेदारियां ही इतनी होती हैं, है ना। और जो गुरु का सच्चा संग करता है उसके लिए तो फिर राहें जो है वो निराकार ना खुद ही अलग अलग चुन देता है। अब ये बात तब नहीं समझ में आती है जब हमारा अध्यापन चल रहा होता है ना, तब तो यही लगता है कि अरे बस अब क्या, अब तो सारा जीवन गुरु में और गुरु ज्ञान में और गुरु भक्ति में ऐसे ही बीत जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं बीतता है। सच्ची लिंक जो लगाए ना परमात्मा से, तो उसके जीवन फिर अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मेरा भी चेंज हो गया। तो अब समाधि क्या लगाएंगे, सारे तो काम हो ही रहे हैं, सब तो कर ही रहे हैं। सच पूछिए तो हम सत्संगियों से अच्छे तो आजकल के बच्चे हैं, जो जिनका काम होता है ना, जो अब घर में बैठ के काम कर रहे हैं या जो ऑफिस जा रहे हैं, वो जितनी देर काम करते हैं उतनी देर उनका मन उसी में लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उनको ना हर महीने इनकम मिल रही है ना, उनके महीने में हर महीने में उनको सैलरी हाथ में आ रही है। तो उन्हें पता है कि अगर वो काम ढंग से नहीं करेंगे तो फिर उन्हें सैलरी नहीं आएगी, कम आएगी, या ऐसा ना हो कहीं निकाल दिया जाए, है ना। तो इसलिए वो देखो कितने अपने काम में कितना ध्यान रखते हैं, है ना। और जो आखिरी जो समय होता है, जो लास्ट का समय बचता है, उसमें वो अपना थोड़ा बहुत मौज मस्ती कर लेते हैं, वे या वीकेंड में चले जाते हैं। और हम जो 1 घंटे सत्संग सुनने के बाद पूरा दिन क्या करते हैं, है ना, वो तो वीकेंड में मौज मस्ती करते हैं। और हम क्या करते हैं, 1 घंटा सत्संग सुन के कितना गुरु के वचनों को अपने जीवन में पाल पाते हैं। पालना पड़ता है गुरु के वचनों को, जैसे बच्चा होता है ना छोटा सा, उसको पालते हैं, ऐसे ही ना समय 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 जितना जितना बीतता जाता है, वैसे गुरु के वचनों की पालना करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है 24 घंटे अपने ऊपर। तब जा कर के शरीर तो काम करता है, लेकिन मन बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो समाधान जीवन में कभी नहीं निकलता। अंत समय तक कोई ये बता दे कि हमने पूरी ज़िंदगी जी ली, सब कर दिया, घर गृहस्थी बाल बच्चे और दुकान मकान गाड़ी बंगला जो भी है हमने सब कर लिया, फिर पूछो समाधान निकला?
तो हर कोई क्या कहेगा, अरे बस अब चल रही है ज़िंदगी, अब सब हो गया है, अब बस भगवान जब ले जाए। तो माना अभी उसकी भी तैयारी है उस चीज़ की भी तैयारी है कि भगवान चाहे जब ले जाए, अभी समाधान अभी भी नहीं निकला है ना। तो कभी समाधान नहीं निकलता है, समाधान खुद में धैर्य धारण करके बस परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के समर्पण भाव में समा जाना पड़ता है। और जब समा गए तो सारे काम अधूरे पड़े, लेकिन कहीं मन ही नहीं जाता। चल रही है सृष्टि, कितने पक्षी हैं, उड़ रहे हैं, तोता भी उड़ रहा है, कौवा भी उड़ रहा है ना, गाय भी है, तो कितने पशु हैं, सबका जीवन चल रहा है ना। ऐसे ही हमारा भी जीवन चल रहा है, हमारे वालों का भी जीवन चल रहा है। हमारे वाले चले गए तो अंत समय तक उनका भी जीवन चला, हम चले जाएंगे अंत समय तक हमारा भी जीवन चलेगा, हमारे वाले चले जाएंगे अंत समय तक उनका भी जीवन चलेगा। समाधान क्या करना है तो बस परमात्मा के गुरु के प्रेम में, गुरु के ज्ञान से अपना भक्ति योग परमात्मा से जब जोड़ते हैं ना, तब जो है सच्चा समाधान मिल जाता है और अनुभव जीवन के बढ़ते हैं ना। मेरी तो लाइफ ऐसी है ना कि इतनी छोटी सी उम्र में अनुभवों से भरी पड़ी है ना, कि जिनको अगर मैं बताने बैठूँ ना तो सोचूँ स्टार्ट कहाँ से करूँ, ख़त्म कहाँ से करूँ। तो सोचा चलो यही भगवान के थोड़े थोड़े से टॉपिक बताऊँगी। तो उसमें क्या होगा ना कि जो लोग जुड़े हुए हैं ना मुझसे या मेरे सत्संग से जो लोग जुड़े हुए हैं ना, अब मुझे तो पता नहीं है कौन कौन मुझे देखता है, पर हाँ देखते तो होंगे, है ना। और कुछ हनी के फ्रेंड्स भी जुड़े हुए हैं ना। देखो सबके घरों में सब समस्याएं हैं और आदमी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है। किसी बच्चे के ऊपर बड़ी जल्दी जिम्मेदारी आ गई घर की, तो वो जूझ रहा है। माँ बाप के ऊपर बच्चे बड़े हो गए हैं तो भी घर की जिम्मेदारी है ना, तो वो भी जूझ रहा है। पर इस जूझते हुए दुनिया के सारे घर गृहस्थी बाहर अंदर सब के हालातों में, है ना, अपने को कैसे बैलेंस में रखा जाए, अपने माइंड को कैसे उन सारी चीज़ों से हटा करके थोड़ी सी इसको शांति दे दी जाए, तो इसकी कला गुरु ज्ञान से ही आती है ना। अब बच्चे हैं तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो तो सब कर रहे हैं। और जो हनी के जो एक दो फ्रेंड हैं ना, वो भी मेरा वीडियो देखते हैं। तो बस यही लगा कि बेटा शांति कभी जीवन में नहीं मिलेगी, चाहे जितना मर्जी दौड़ लो, जितना मर्जी कमा लो, अंत समय तक ये प्यास प्यास ही रह जाएगी। क्या कि अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। इसलिए जो है जितना है उसमें शांति से अपना काम करते चलो। और नहीं कोई गुरु है, नहीं किसी का संग है, तो परमात्मा तो मालूम है ना कि भगवान है, पूजा तो करते हो ना, भगवान का ध्यान तो रखते हो ना। तो बस उसी परमात्मा से केवल यही मांगो कि भगवान मुझे आप चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर देखो जैसे जैसे पुकार सच्ची होती जाएगी, वैसे वैसे देखो कितना चेंज लाइफ में आता जाएगा, पर सच्चे भाव से और सच्चे मन से। मन ना कर सोच विचार, गुरु तेरा राखा है। मन ना कर सोच विचार, गुरु तेरा राखा है। गुरु तेरा राखा, साईं तेरा राखा, गुरु तेरा राखा, साईं तेरा राखा, उसको कभी ना बिसार, गुरु तेरा राखा है। मन उसको कभी ना बिसार, गुरु तेरा राखा है। मन ना कर सोच विचार, गुरु तेरा राखा है। तो सच्ची रखवाली गुरु ही करता है। बाकी सब तो देखो माँ बाप भी हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब संभालो अपना, सब बड़े हो गए हो, है ना। बड़े हो जाते हैं, सोचते हैं पति संभालेगा, सास ससुर संभालेंगे, तो वो भी कहते हैं अब अपनी जिम्मेदारियां संभालो, हम थोड़ी बैठे रहेंगे। फिर सोचते हैं बच्चे संभालेंगे, बच्चे तो अपने फिर काम धंधे में लग जाते हैं। बच्चे कहते हैं हम कब तक करेंगे, अपना देखो, नर्सें लगवा दी जाएंगी कोई देखता है क्या। तो बस लेकिन ये है
कि सच्चे भाव से जुड़े रहो तो गुरु राखा होता है ना, तो बस वो किसी न किसी घट में प्रकट हो जाता है कि जो हमें नर्सों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका भी काम किसी न किसी घट में निराकार बैठ कर के करवाता है। और तब ये लाइफ के अनुभव बनते हैं कि सच में गुरु के अलावा और कोई राखा नहीं है। गुरु के ज्ञान से, गुरु की भक्ति में इतने लीन हो जाओ कि कम से कम उसके ऊपर तक, ज्ञान तक तो पहुँचो। गुरु तो बहुत कुछ खजाना देना चाहता है, अखुट खजाना है गुरु के पास, पर हम गुरु तक पहुँचते ही नहीं हैं। अपनी ख्याति, अपनी सत्संगी होने का ठप्पा यही लगा के रह जाते जीवन भर। मैं सीनियर तो मैं जूनियर, बस इसी में पड़ा रहता है मनुष्य। सच में सत्संग बहुत अच्छा है, गुरु बहुत अच्छा है। गुरु से सच्ची लिंक लगाएंगे तभी हम ऊपर की क्लास में और आगे पहुंच पाएंगे, वरना तो बस हम ही रखवाली करते हैं फिर, है ना। हमारी कहाँ गुरु रखवाली कर, हम गुरु की रखवाली कर रहे हैं। ज्ञानी जो बन गए हैं, गुरु के घर की रखवाली, गुरु के सत्संग की रखवाली, वाणियों की रखवाली, उनके सारे शिष्यों की रखवाली, ये वो इधर उधर हम रखवा, गुरु का हमारी रखवाली कर रहा है ना। तो गुरु रखवाली करे, ऐसे बने तो सच में बनेंगे तो कोई भी कभी भी परिंदा पर नहीं मार सकता। हमारी सुरक्षा में कोई भी माया, किसी प्रकार की माया सेंध नहीं लगा सकती। किसकी रखवाली? जिसकी रखवाली गुरु कर रहा है, उसकी रखवाली में। तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।